नमन। सभी भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। बहुत ही अच्छे भजन, सुंदर भजन गाए गए। जो अभी ये जो भजन हमारा लास्ट में चल रहा था, भला चाहना मनुष्य मात्र का, ए इंसान वाजिब है, किसी की तू न चाह हानि, नहीं नुकसान वाजिब है। तो हर इंसान के लिए है कि हम दूसरों का भला चाहें, वो कोई भी हो, इसमें आगे है हिंदू हो, मुसलमान हो। तो भगवान ने ये शिक्षा दी अ, कि भाई हम जात पात देख के वो ना करें कि भाई ये इस जात का है। तो ये आजकल में चल भी रहा है कि भाई बहुत ज्यादा इसमें चल रहा है कि अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो वो थोड़ा मुस्लिम के है, तो बोलते हैं कि क्यों उनका वो कर रहे हो। मैंने कहा भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, और हमारा मकसद पढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद तो उनको सही राह पे लाना है, सही समझ देना है, वो पढ़ाना है कि हमारे हमें कोई चीज मिली है, टैलेंट ऊपर वाले ने कोई हमें मतलब शिक्षा मिली है, कोई भी हमारे अंदर जो योग्यता है वो हम दूसरों को दे, तो वो बांटने से ही बढ़ती है। तो इसमें आज मुझे ये भगवान की लाइन और ज्यादा इससे क्लियर कर दिया, तो मन में आता भी था कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही कि कि इसमें फिर आज पढ़ के और ज्यादा लगा कि वह हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई हो, सबका उचित सम्मान वाजिब है। वह रूसी हो, रूमी हो, चीनी हो, तो हमें तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है। और फिर आया इसमें, गलत जाता हो अगर कोई धर्म मार्ग से भूला हो, अगर कोई गलत जा रहा है और धर्म मार्ग से भटका हुआ है, तो हमें उसे किसी तरह लाना है, मोहब्बत से उसे देना धर्म का ज्ञान वाजिब। क्योंकि कोई भी ना सुनना नहीं चाहता किसी की भी बात को, कि वो कितना ही गलत हो, लेकिन वो अपने आप को सही समझता है। हम खुद भी लगाए, हमें नहीं पता कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। हम दिखता भी है, अभी हम कहते भी हैं कि भाई कल ही जब दोपहर में हो रहा था कि शिवान जी बोल रहे थे कि हम जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहे। भाई भगवान तो हमसे कितना चाहते हैं, अब औरों के मुकाबले देखें या हम अपनी पिछली जिंदगी से देखें तो बहुत आगे निकल आए हैं। तो उसमें खुश होने के लिए है कि हम पहले से बहुत बेहतर हो गए, और औरों के मुकाबले देखें पर भगवान की नजरों से देखते हैं तो हम अभी बहुत पीछे हैं। तो अब सामने वाला जो है, अब वो तो भगवान की शिक्षा से इतना नहीं जुड़ा, तो अब वो गलत जा रहा है, तो उसको हम मोहब्बत से, प्यार से, ना कि अब कई बार लगता भी है कि हमें कितने सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है, जो पूरे दिन में या आप जीवन में लगाओ, कोई ना कोई तो हमें साथ ही मिलेगा ही ना। काम पे जा रहे हैं, घर में भी, कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं किसी का साथ है, और वो नहीं जुड़े तो वो कई बार गलत होते हैं। तो उस समय विचार आते हैं कि हम अपने पे ही कितना काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं समझता सामने वाला, क्यों नहीं समझता सामने वाला। तो उसमें है कि उनको किस तरह से हम धर्म का ज्ञान दे, प्यार से उनको समझाने की कोशिश करें, और कुछ शुभकामनाओं के साथ कि भाई उनको भी समझ में आ जाए। और फिर किसी मतभेद को लेकर कुदरती नफरतें, यानी कि किसी भी मतभेद से तो नफरत तो बिल्कुल भी ना करें, कि उससे, कि उसकी जो बुराई है ना, उससे हमें नफरत करनी है। वो उच्च घृणा, कि बीमार से नहीं, बीमारी से नफरत करें। बीमारी है ना, वो दूर हो जाए उसकी। बीमार आदमी थोड़ी ना कहा था कि मेरे को आ जाए बीमारी, तो हमें इंसान से नहीं करनी उसको। तो उसके अंदर जो बुराई है उससे हमें करनी है कि उसकी वो बुराई चली जाए। तो ये थोड़े हैं उर्दू के शब्द, लेकिन कि हमें नफरत नहीं करनी, इतनी बात समझ में आ रही है। कि तंग दिली से नहीं, तो ये मैं अपने लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ और सब सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी कि हम यहाँ पे लकी है कि हम सब यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, अब सुन रहे हैं, तो हमारे लिए है और खास कि हम इस तरह से जीवन जिए, किसी से नफरत नहीं, बैर नहीं, निकल जाए वो भगवान। अगर कहीं किसी कोने में हमारे
अंदर आता भी है तो वो बिल्कुल हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र बना देना। बहुत गहरी प्रार्थना है ये। तो भगवान ने हमें ये सद शिक्षा दी है, उसका हम पालन कर पाए, तभी हमारी भगवान को समझ ले। भगवान की पूजा क्या है? मेरा तो मानना यही पूजा है कि हमने भगवान की शिक्षा को जी लिया, जीवन में, हृदय में उसको स्थापित कर लिया। मैं ऐसा कर पाऊं। गहरी प्रार्थना ये हम करें, प्रार्थना के साथ शुरू हो कि भगवान हम सबका यहाँ पर बैठना सफल हो, हम और ज्यादा से ज्यादा आपकी शिक्षा को, आपके बताए मार्ग पर और अच्छे से चल पाए, हम अपना जीवन सुंदर हितकर बना पाए, हम पर सेवा, परोपकार, निस्वार्थ सेवा में लग पाए, हम उच्च भाव अपना सबसे पहले ना अपना जीवन ही हमें सुंदर बनाना है। तो हम जो है जितने नीच भाव हैं कि हमारे मन में ये ना आए कि अभी हम बहुत पीछे हैं। तो भगवान आपकी शिक्षा जो आप हमें देना चाहते हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने के योग्य बन सकें, कि हमारे मन में ये ना रहे कि भाई हम इतने साल से हम अभी बहुत पीछे हैं। और वो आता है सभी गई, हम जितने भी बैठे हैं, तो ये भी शायद इसमें भी होगा कि भगवान हमें कितना कुछ देना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे गुरु तो कितने ही ऊपर है, कि वो हमें कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और हम नहीं जा पा रहे, तो हम उस योग्य बन सके, हमें ऐसी योग्यता आ जाए भगवान कि हमारे सारे विकार दूर हो जाए। शुभ हो भगवान, शुभ हो, आपका शुभ हो, हम सबका शुभ हो, हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना सुनाना सफल हो भगवान, शुभ हो। ये नई सोच नया सवेरा से मैं पाठ कर रही हूँ, भाग प्रथम, चैप्टर ये 3 है। तो ये हम जिसके पास है खोल भी सकते हैं, खोल कर बैठ सकते हैं, जिससे कई बार नेट या वैसे भी हम सामने रहता है तो अच्छी बात रहती है कि ज्यादा अच्छे से समझ आता है, और नेट की प्रॉब्लम में भी दूसरा उसको ले सकता है, कि वो वहीं से ही संभाल सकता है। तो ये चैप्टर 3 है, कितनी कीमत है डाली। पहले तो मुझे तो इनके टॉपिक ही बड़े अच्छे से लगते हैं, इतने सीधे सरल से होते हैं कि आम लोगों को भी बताने में कोई वो नहीं, कि ये भी समझ सकते हैं कि कठिन चीजें नहीं समझ आती तो आसान आसान चीजें। एक परलोक संदेश के भी मुझे बहुत ही, जब मैंने शुरुआत में मुझे परलोक संदेश ही समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आए, तो वहां के बड़े, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हैं और उसी तरह से ये भी हैं, और ये हम अपने आसपास और आज की जनरेशन को बताने के लिए एक अच्छा ये है जो इस पुस्तक में दिया गया है, लेख वगैरह दिए जा गए हैं, ये दूसरों को बताने के लिए एक अच्छा जरिया है। तो कितनी कीमत है डाली, किस चीज की कीमत डाली है, तो वो देखेंगे, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि टॉपिक में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखते हैं, सौभाग्य मिलना जितना आसान है उसे संभाल पाना उतना ही कठिन। बड़े से बड़े सुअवसर को यदि पहचान ना हो तो हम उसकी कीमत नहीं डाल पाएंगे। बड़े मुबारक हैं वे जन जो श्रद्धा की वह आंख रखते हैं जिससे हम किसी महान जीवन वे हितकर अवसर की पहचान कर पाते हैं। बहुत ही गहरी लाइनें लिखी हैं। देखिए कि सौभाग्य मिलना आसान लिखा है, पर उसे संभाल पाना, अभी हम कहते हैं ना रोज ही, पहले तो बड़ी हैरानी होती थी कि श्रीमान जी रोज बोल रहे हैं सौभाग्यशाली है सौभाग्य, हमें क्या मिला सौभाग्य ऐसा, कि मेरे को बड़ी अंदर है तो फिर क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, और अभी तो काफी आंसर मुझे अपने आप ही मिलने लग गए हैं। ये भी मैं शुक्रिया करती हूँ कि वही है, जितना हम भगवान की शिक्षा को जानते हैं तो उतना ही और निखरते हैं आगे, तो और अच्छे से सीख पाए, कि बहुत अभी है पीछे देखा जाए तो। मेरे को बड़ी हैरानी होती थी, श्रीमान जी रोज बोल रहे हैं कि सौभाग्यशाली है, तो मैंने उनसे पूछ भी लिया और खुद से भी फिर पता चला कि हमें सौभाग्य क्या मिला, कि हम कितने औरों से, तो यहाँ पे भी बताया कि आसान है सौभाग्य तो,
पर फिर उसे संभाल के रखना कि हम सबको सौभाग्य तो मिला है, तो हम कितना उसको संभाल पाते हैं वो कठिन है, और हमें तो कठिन ही काम करने हैं। भगवान ने बताया कि आसान रास्ते पे तो सब जाते हैं, हमें मुश्किल रास्ते पकड़ने हैं, क्योंकि वो सच्ची मंजिल है। सच बोलना मुश्किल है, क्योंकि झूठ एकदम फटाफट बोल देते हैं हम, कि हम बच जाते हैं उस समय, लेकिन सच का रास्ता दूर तक जाता है, मंजिल तक पहुंचाता है हमें। तो बड़े से बड़े सुअवसर की यदि पहचान ना हो, तो हम उसकी कीमत हमें ना जिंदगी में हर चीज कोई ना कोई मौका ही देके जाती है, कि कहीं पे भी देखे। बड़े मुबारक है वे जन जो श्रद्धा की वे आंख रखते हैं, जिससे हम किसी महान जीवन वे हितकर अवसर की पहचान कर पाते हैं। तो अभी तो मेरे को भी अपना ये दिखता है कि हम हर हर चीज हमें कोई ना कोई मौका देके जा रही है, तो वो हम कितना उसको ले पाते हैं, जी पाते हैं। तो इसमें एक मेरे को अपना ही एग्जाम्पल याद आ रहा है कि स्कूल में मैं पढ़ा रही थी एक बार एक स्कूल में। तो 8th क्लास तक था मेरे को, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहां पे क्या हुआ, 12th की मैडम जो थी, एक 12th को पढ़ाती थी, हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, तो उनकी अ, जो थे घर में कुछ ऐसा हो गई दुर्घटना कि उन्हें एकदम से ही छोड़ना पड़ा बीच में, दिसंबर में। अब उस समय कोई टीचर और नहीं मिलती। अब मेरे से भी पुरानी एक और टीचर थी, जो 9th 10th को भी, 9th को शायद पढ़ा रही थी, 10th इतना मेरे को नहीं था, लेकिन मेरे से पुरानी टीचर हिंदी की और भी थी जो वहां पे। तो अब उनको, प्रिंसिपल मैम को पता नहीं क्या दिखाई दिया मेरे अंदर, जो ये भी कोई ऊपर वाले वही है कि हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं। हम घर से उठ के गए कि मैं तो बिल्कुल ही अ, कि घर में ही रहते थे हम लोग। तो उन्होंने पता नहीं क्या दिखाई, उन्होंने कहा कि आप ना 11th 12th कराओ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, 8th क्लास में पढ़ाने वाला 11th 12th कैसे पढ़ा देगा। तो ये भी वही है कि उच्च शक्तियों का वो रहता है कि मैंने कहा, बस मैंने ये मना नहीं करा, मैंने कहा कि भाई मेरे को उसकी नॉलेज नहीं। तो उन्होंने कहा मैं पूरी हेल्प करूंगी आपकी, आप चिंता ना करो, जो चीज समझ ना आए तो वो मुझसे पूछो, मेरे से बात करो। ठीक है, मैंने कहा। तो फिर मैंने जैसे वहां पे कराया, तो इतनी वो प्री बोर्ड वगैरह चलते हैं, तो बहुत बहुत सारी कॉपियां मिलती थी चेक करने की, घर लेके आई, तो उसमें मेहनत करी कि करनी ही पड़ रही थी, क्योंकि 8 तक तो ऐसा कोई बोर्ड वोर्ड था ही नहीं। तो उसमें वो प्री बोर्ड हो रहा अब हर 15 दिन में तो वो कॉपियां मैंने बहुत ईमानदारी से ही चेक करी। नहीं तो बाकी जो टीचर थे, जो पुराने थे, वो बोलते थे अरे इन्हें कौन सा नंबर जोड़ने वोड़ने वाले हैं, पर मुझे नहीं पता था। तो वहीं से ही मिला कि मेरे को 12th क्लास, फिर उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, और मैं अगले स्कूलों में गई तो 12th तक के लिए ही गई। तो यही है कि कहीं ना कहीं जिंदगी कब हमें मौके देती है, और हम उसको कितना। अब मैं डर जाती, मैं मना ही करती कि नहीं मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं उसमें बच्चे, बॉयज तो खास करके वो सुनते भी नहीं है। तो उनको संभालना, और पहले तो क्लास को ही हैंडल, तो ये चीजें हैं कि मौके हमें जिंदगी में मिलते हैं, हम उनको कितना संभाल पाते हैं और उसको ले पाते हैं आगे। तो यहाँ से मुझे वो अच्छा लगा कि भाई ये भगवान की शिक्षा का ही था कमाल, कि नहीं तो कोई योग्यता नहीं है वाकई में ही हमारे अंदर। और इसका मेरे को ये बताते हुए भी कई बार लगता है कि कहीं हमारे अंदर ईगो, या हम किसी को बता के ये तो नहीं महसूस कराते कि नहीं। तो ये दिखता है कि मेरे को कि भाई कोई योग्यता नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाली शक्तियां हैं जो हमसे काम ले रही हैं और फिर हमें प्रेरणा ही देती हैं। वो हम बस, हमारी समझ में कितना आ पाता है तो हम उसे ग्रहण कर पाए ज्यादा से ज्यादा। तो ये यहाँ पे बताया गया कि मौके जो हैं मिलते हैं, उसे हम कितना संभाल पाते हैं, और कितना श्रद्धा की आंख रखते हैं हम दूसरों के प्रति, कि वो कितने मतलब सबके अंदर है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। तो हम उन गुणों को देखने की, हमें कमी कमी में, मैं खुद बेस देखती हूँ कि हमें कमी जल्दी दिखती है। हम अगर किसी का देखने लगे पहले कमी नजर आती है, तो अभी वो आंख और गहरी हो जाए भगवान, कि हमें सबके गुण दिखाई दें कि कितने गुण भरे पड़े हैं इस दुनिया में, हर एक वस्तु में।
तो हम किसी महान जीवन व हितकर अवसर की पहचान कर पाते हैं। ये लाइन यहाँ लिखी है कि अगर हमारे अंदर श्रद्धा की आंख होती है तो हमें वो महान जीवन और अवसर पहचान आते हैं कि हमारे लिए आगे बढ़ने के हैं। तो इसमें ही एक जो है घटना के माध्यम से समझाया जा रहा है। एक बार एक युवक एक गुरु के चरणों में पहुंचा और उसने गुरु मंत्र मांगा। गुरु ने कहा, ठीक है, पहले मेरे पास रहो, देखता हूं तुम इस योग्य हो भी या नहीं। 2 वर्ष तक वह गुरु की दिन रात सेवा करता रहा। तत्पश्चात गुरु ने गुरु मंत्र दिया और कहा, राम। गुरु के इस मंत्र को पाकर वह भागा हुआ गंगा तट पर पहुंचा, डुबकी लगाई। भीतर से खुशी से फूला न समा रहा था, लेकिन तभी चारों ओर से नहाने वालों के मुख से ठंडे पानी में डुबकी लगाते राम राम की गूंज सुनकर वह गुस्से से तिल मिलाने लगा कि ये कैसा गुरु मंत्र जो गाजर मूली के भाव बिक रहा है। उसने 2 साल वहां पे रहा और मिला क्या उसको, गुरु मंत्र के रूप में राम, और वो जो सभी गा रहे हैं। तो नेचुरली है कि इसमें हम ही हैं, तो वो आएगा ही कि इतना टाइम रहने के बाद कितना धैर्य से वो वहां रहा, उसकी सहन शक्ति की भी मेरे को कोई गुरु मंत्र। और देखें भी, एक गुरु मंत्र की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती है कि इसको कोई बताता भी नहीं, कहीं कहीं उसमें कि वो खुद ही मनन करना होता है, कि वो मंत्र किसी को बताते भी नहीं है, इतना गुरु मंत्र की महिमा है। तो अब उसको लगा ये कैसा गुरु मंत्र है जो ऐसे ही सभी लोग ही बोले जा रहे हैं। वह लौटकर फिर गुरु के पास आया। वो नाराज होकर कहा, आपने बेकार में मुझसे 2 वर्ष सेवा कराई, ये बेकार का मंत्र दे दिया जो पहले से हर कोई जानता है। गुरु ने प्रेम से पास बुलाया और पास खड़े पड़े एक पत्थर को देकर कहा, अच्छा जाओ इसका भाव पूछ कर आओ। अब गुरु जी ने फिर भी, देखो वही अभी बताया इसमें कि अगर हमें मोहब्बत से, प्यार से किसी को भी अगर हमें कोई बात समझानी है तो सबसे कि वो हमारे अंदर आ जाए कि हमें गुस्सा नहीं करना, प्यार से बस हम वो जी पाए, कि हमें पता तो बहुत कुछ है, ज्ञान तो बहुत है, वाकई में वो हमारे अंदर आ जाए भगवान। तो वो देखिए, गुरु तो वही गुरु है कि उन्होंने, वो गुस्से में तिल मिला रहा था पर गुरु ने कितने प्यार से समझाया कि भाई यहाँ आओ और ये पत्थर लेके जाओ, जाओ इसका रेट पूछ के आओ। शिष्य चल पड़ा। उसने रास्ते में एक सब्जी बेचने वाले से पूछा, ये पत्थर कितने का लोगे? तो उसने कहा, 4 आलू दूंगा। शिष्य ने आगे बढ़कर पंसारी से पूछा तो उसने कहा, 1 पाव जीरा दूंगा। उसने आगे बढ़कर जब वही पत्थर एक सुनार को दिखाया तो उसने उसे साफ करके देखा और कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। था वो पत्थर ही। अब सुनार के पास पहुंचा तो उसकी कीमत 4 आलू से 1 लाख की हो गई। अब तक शिष्य भी समझ गया था कि वह पत्थर जो है बहुत कीमती है। वह उसे राजमहल में ले गया। वहां मंत्री ने राजा से कहा कि यह बहुमूल्य हीरा है, मुंह मांगा मूल्य दे दो। राजा ने पूछा, क्या मूल्य लोगे? शिष्य ने कहा, मैं गुरु से पूछकर आता हूं। क्योंकि अब राजा ने बोल दिया ना कि मुंह मांगा, सुनार तक तो 1 लाख तक था, अब तो मुंह मांगा हो गया। तो उसने कहा, मैं गुरु से ही पूछ के, क्योंकि गुरु की दी हुई चीज है, तो उनसे ही पूछ के आता हूं। तो गुरु के पास भागा आया और सारा वृतांत सुना दिया। गुरु ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, देखा, एक ही पत्थर है, हर कोई अलग अलग मूल्य दे रहा है। यही श्रद्धा का स्तर है। गुरु मंत्र को श्रद्धा से ग्रहण करो तो उसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। अब गुरु ने वो पत्थर बेचना तो था नहीं, उसका मकसद सिर्फ उसको समझाना था शिष्य को, कि उसकी समझ में आया कि वो पत्थर उसे नहीं मालूम था कि वो कीमती है। तो अब ना आलू वाले को मालूम, कि सब्जी वाले ने तो उसको 4 आलू, और पंसारी ने जीरे के भाव कि उस पत्थर की कीमत आकी, क्योंकि उन्हें भी उसकी कीमत नहीं मालूम थी कि भाई
ये कीमती हीरा है। तो हर कोई वही वाली बात है कि गुरु मंत्र की जो है कि हम उसको किस आंख से देख रहे हैं और उसकी कितनी कीमत हम आंक रहे हैं। तो ये कितने मतलब इसके समझाना का जो ढंग है ना, वो भी बहुत ही मतलब देखा जाए कमाल का है, जो यहाँ पे श्रीमान जी ने समझाया, जो लेखक हैं इसके, कि वो पत्थर की कीमत को ही लेके, जब वो सुनार ने उसकी देखा कि वो जोहरी था, उसे पहचान थी कि भाई ये तो 1 लाख का है, और राजा ने उसकी कीमत और भी कि उसको अमूल्य बताया कि जो तुम जो मर्जी इसकी कीमत डाल दो, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, जो मांगोगे वही दूंगा मैं। तो हर एक इंसान की पहचानने की अलग नजर है कि वो किसको कितने उससे। तो वो समझाया कि गुरु मंत्र भी इसी तरह से है कि हर एक आदमी उसको अलग उससे ले रहा है। अब यहाँ पे जो घटना ये समझाई गई, इससे कहाँ पे हमारा ध्यान ले जाया जा रहा है, आप देखें हमारे गुरु का क्या मंत्र है ना। हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया, तो देखें किसी किसी को तो कोई वैल्यू भी नहीं होती, ये कहते हैं कि शुभ हो ही बोले जा रहे हैं। और कई बार तो हमें इसका वो सहना भी पड़ता है कि भाई कई मजाक में किया, अगर हम ज्यादा शुभ बोलते हैं तो वो नाम भी बोल देंगे कि लो शुभ हो, ऐसे ही। जैसे आपस में जो हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह में या जो साथ के होते हैं, तो वो उन्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि कीमत नहीं मालूम ना, वो सब्जी वाले और पंसारी की तरह से कि हमें क्या दिया है गुरु ने। अब ये हम खुद जब यहाँ पे बैठे हैं, हम खुद देखें कि हम इसकी कीमत कितनी पहचान रहे हैं कि हमें जो शुभ हो मिला, सतदेव की जय हम बोलते हैं, सतदेव की जय बोलते हैं, तो कोई देवता था क्या सत, है ना, ऐसे बोलते हैं जैसे जय माता दी। आप किसी के भी जो अपने वो होते हैं इष्ट के प्रति, तो हम सतदेव की बोलते हैं। तो सतदेव कोई देवता है, तो वो हमारे गुरु ने जिया सत को, तब उन्होंने हमें दिया है। उन्हें कोई देवता के रूप में नहीं पूज रही दुनिया, उन्होंने तो सत्य को जी के दिखाया कि सच्चाई पे चलोगे तो तुम कहाँ पहुंचोगे, और यही आगे बढ़ने का रास्ता है, यही हमारी आत्मा को जो है शुद्ध बनाएगा, इसकी जो है लाइफ लंबी करता है सच्चाई पे चलने पे। नहीं तो हमारी आत्मा खत्म। उन्होंने देखा इस चीज को, फिर जिया, फिर हमें दिया। फिर शुभ हो, भला हो सबका। शुभ हो का मतलब कि भला हो, और वो भी भला कैसा हो कि हम बोलते हैं खुश रहो सुखी रहो। तो जब, तो ये शुभ हो क्या है, शुभ हो का मतलब तो सिर्फ खाली ये नहीं कि हम खुश रहे सुखी रहे, हमारा हर पक्ष में विकास हो, हर पक्ष में शुभ हो। ये महामंत्र जो हमें मिला, शुभ कामना की ओर चला गया। ये हमारा ध्यान अब यहाँ पे खींचा जा रहा है कि हमारा जो हमें मंत्र मिला हुआ है, तो विचार, अब इस तरफ जब हमारा ध्यान गया तो विचार करने लगा कि उसकी हमने कितनी कीमत डाली हुई है, कि हम उसको कितना जी पा रहे हैं, कि खाली हम शुभो या सदैव की जय क्या मतलब लफ्जों में ही है, या हम जी भी रहे हैं शुभो। जब हम शुभो बोले तो लगना चाहिए कि वाक्य में ही किसी का शुभ हो जाए, वो अकेले बैठे या हम मतलब मुंह से बोल के बोले हर समय कि हम अकेले में भी किसी के लिए शुभ कामना कर रहे हैं, तो वो मतलब आ जाए शुभ उसके जीवन में, इतना गहराई होनी चाहिए हमारी शुभ कामना में। और सब सामने से बोले तो भी वो दिल से आवाज हो कि शुभ हो, कि हमारा सबसे पहले हम अपने लिए ही शुभ हो बोल रहे हैं, तो हमारा हर प्रकार से शुभ हो। हमारे मन में ये ना आए कि हम अभी मतलब भगवान की शिक्षा को क्यों नहीं समझ रहे, कि भगवान हमारा शुभ हो, दिल से हम चाह रहे हैं कि हमारा भला कर दो, हमारा हर पक्ष में भला कर दो, शुभ कर दो। तो हम उसकी कीमत को पहचान सके कि हमें कितना बड़ा मंत्र मिला। और दुनिया की नजरों से देखे तो वो बोलते हैं कि हर एक अपने अपने हिसाब से, कि कोई राम राम, कोई राधे राधे, और अपने अपने जो जो मजहब में है हर एक के हैं उच्चारण सबके। तो कोई भी गलत नहीं है,
अब इसमें एक चीज और ही है कि कोई गलत नहीं है, जो भी वो ले रहा है उसको जी पाए ना तो वो वहीं से ही आगे बढ़ जाएगा, बस जीना आ जाए। तो ऐसे ही शुभ को जो है ना, कि देखा जाए तो दुनियावी नजर में कोई खास नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत कीमती है। जैसे वो राम राम की कीमत नहीं, अगर राम राम कोई जी लिया ना, उसने राम के जीवन से उसने शिक्षा ले ली, जी लिया, तो वो वहीं पे ही आगे बढ़ जाएगा। तो हम ये सोचे कि हमारे गुरु बड़े हैं, हमारे गुरु ने जीना सिखाया, हमें इसलिए दिख रहे हैं। और जो नहीं जी रहा तो वो आम ही है, अगर हम नहीं उसको समझ रहे तो फिर तो बाकी सबकी तरह ही है। तो जिसने इस चीज को जान लिया, इस मंत्र की कीमत को पहचान लिया, तो वो समझ लो जी गया। तो हम शुभ की कीमत तभी डाल पाएंगे जब समझ सकेंगे शुभ कामना का क्या लाभ है। स्मरण रहे कि शुभ कामना से आत्मा का बल बढ़ता है, नफरत कम होती है, हमदर्दी बढ़ती जाती है। हमारा अस्तित्व जो भौतिक, वनस्पति, पशु व मनुष्य जगत के विभिन्न अस्तित्वों की निरंतर सेवाओं का प्रतिफल है। हमारा अस्तित्व यानी कि हमारा जो जीवन है वो हमें किसका फल है, ये हम निरंतर याद रखें। इसका जो वो मंत्र है ना, आई एम ड्यू टू अदर, हम सिर्फ दूसरों और दूसरों की ही बदौलत हैं, और ये हम हमेशा भूल भी जाते हैं। अगर मैं तो देखें कि कहीं ना कहीं हमें फिर अपना ही पे आ जाता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो मैं आगे आ जाती है। तो हम इसको, और जब जब हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर जाता है कि वाकई हम जो है इन कितनी जो चीजों के पीछे हमारी जो जिंदगी है वो उसके पीछे कितनी लोगों की मेहनत है, कितनी लोगों की शुभकामनाओं का असर है, तो हम किनकी सेवाओं की बदौलत है। उनके प्रति शुभकामना करने से कृतज्ञता के भाव को खुराक मिलती है और हम दीन व विनम्र बनते जाते हैं। फायदे क्या देखें कि इस मंत्र को अगर हम जीते हैं तो शुभकामना का लाभ क्या है कि हमारी आत्मा के बल बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर से नफरत जा रही है कि, और हमदर्दी बढ़ती जा रही है, और हम विनम्र बनते जाते हैं, और दूसरों के प्रति कृतज्ञता की जो किया हुआ वो दिखाई देने लग जाता है, नहीं तो दिखता ही नहीं है कि किसने क्या किया। वाकई में ऐसे लगता है आंखें तो दे दी है ना, कि हमें कुदरत ने आंखें तो दे दी, हमें बाहर की चीजें दिख रही हैं, लेकिन हमें जो है किसी की कृतज्ञता नहीं दिखाई देती, किसी का किया हुआ नजर ही नहीं आता। आप आसपास देखें तो ये आंखें बनाई हैं भगवान ने, तो हम उससे देख सकें, और ये भगवान तो दे रहे हैं लेकिन हम उन आंखों को ले पा रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। व्यर्थ की चिंताओं से और बेकार की जो टेंशन है या दिमाग में, उनसे छुटकारा मिलता है, बहुत लाइट सी हो जाती है जिंदगी, हल्की हो जाती है, और चित्त प्रसन्न रहने लगता है। कितने फायदे हैं देखिए इससे, एक मंत्र से कि अनगिनत है, कि हम बताओ गिन भी नहीं कि कितनी चीजें हैं। कि नहीं तो देखिए सारी दुनिया चिंताओं में घिरी है, इस चीज की चिंता, इस चीज की, तो हम इन चिंताओं से मुक्त कर दिया, शुभो जियो सब अच्छा होगा, और हमारा मन खुश। गुप्त सहकारी शक्तियों की सहायता उतनी ज्यादा मिलती है जितना हम ज्यादा शुभकामनाओं में रहते हैं, और ये तो हम सब ने महसूस भी करके देखा होगा, हम यहाँ पे हैं कि हमें कितनी मदद मिलने लगी है। और अब तो पल पल दिखता है कि वाकई में साक्षात में दिखती है कि भाई बहुत मदद मिलती है। जितना ज्यादा हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा जीते हैं, तो मेन है कि जीते हैं अच्छा, उतना ही हमें ही मिलता है। कि कितनी मदद देती हैं, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आगे से आगे हमारे खड़े होते हैं कि हमें 10 कदम आगे लेके जाते हैं। ये आप देखें कर खुद से, और ये हमें ही पता चलता है कि वो मदद जो जो हम करते हैं कि बाकी को नहीं आती समझ में, हम बाहर वालों को बताएंगे तो वो हंसेंगे भी, नहीं आएगी समझ कि हमें कितनी मदद मिल रही है।
तो फिर वही प्रश्न हमारे सामने है कि शुभकामना के इतने लाभों के बावजूद हमने उसकी कितनी कीमत डाली। कि हमें पता है कि एक शुभकामना से देखें कि हमें कितना सारे, अभी मैंने यहाँ पे जो दिखाए 2 बार में ही बोले कि कितने फायदे हैं, तो हमने फिर उसकी कीमत डाली कि शुभ हो को जिया हमने। काश हम सब शुभ हो महामंत्र में छिपी अनंत ताकत को श्रद्धा की आंख से देख सकें। कि देखें क्या लिखा इसमें श्रीमान जी ने कि शुभ हो महामंत्र में अनंत ताकत। तो वो हमारी आंखें, कि हमारी पहले आंखें बनी भी नहीं, श्रद्धा की आंखें बनानी है हमें कि कितनी गहराई इसमें छुपी है, और वो देख सके हमारी आंखें, कृतज्ञ बन सकें, एवं तनाव मुक्त होकर जीवन को सही अर्थों में सफल बना सकें। ऐसी है शुभकामना, ये दी है श्रीमान जी ने यहाँ पे कि हम अपने जीवन को सही अर्थों में जी पाए। हमें तो महामंत्र मिला, सबको मंत्र मिले, हमें महामंत्र मिला हुआ है, पर हम उसको कितनी कीमत डाल रहे हैं, हम कितना जी पा रहे हैं। तो ये हम अपने ऊपर लेके जाएं, हम अपने अपना विश्लेषण करें कि हम कितना उस मंत्र को जी पा रहे हैं। इसमें ना एक मैंने छोटी सी स्टोरी या पता नहीं कहाँ पे ये पढ़ रही थी, एक स्टोरी थी उसमें ना कि वो ना एक आदमी था, वो बहुत कृष्ण की भक्ति करता था। उसका जो दोस्त था वो शिव जी की भक्ति करता था। दिन रात उसको खिलाना पिलाना, अभी देखा भी होगा कि लड्डू गोपाल, कई लोग लड्डू गोपाल छोटे से कान्हा जी को लेके उनकी पूजा करते हैं, हर जगह जाएंगे तो देखा मैंने कई जगह साथ साथ भी लेके जाते रहते हैं। तो वो जो शिव जी की पूजा करता था वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, और वो जो था वो वहीं का वहीं रहा। तो अब दोनों दोस्त मिले काफी सालों बाद, तो अब देखा कि बहुत ही अंतर दोनों में ही, जमीन आसमान का। तो जो वो बहुत रीच आदमी था उसने बोला कि तुम भी ना उसकी पूजा करा करो शिव जी की, तो तुम भी ऐसे ही मेरी तरह हो जाओगे भाई। मतलब तुम्हारे पास भी सब कुछ आ जाएगा, कि शिव जी भगवान सबको सब कुछ देते हैं। तो उसने कहा, अब उसके भी आया कि वाकई में मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ और मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं वही सी उन्हीं हालतों में जी रहा हूँ जैसे थे। तो उसने क्या करा, वो जो कान्हा जी थे उनको उठा के ना अलमारी में रख दिया, बंद कर दिया, और शिव जी की ले आया, शिवलिंग मूर्ति जो भी था वो ले आया, उन पे जल वल चढ़ा रहा है, पूजा वूजा कर रहा है, बहुत उससे धूप बत्ती कर रहा है। तो उसने धूप बत्ती रखी, तो धूप बत्ती का जो धुआं था ना वो अलमारी में जहां पे उसने कान्हा जी रखे थे उस तरफ जा रहा था। तो उसने कहा क्या नाम है, उसने देखा और उसने क्या करा, और उसको अलमारी को खोला, और मन में ही मतलब उसने बोला मन में या तेज से कि भाई, कि जब मैं तुम्हारी क्या नाम है इतनी पूजा पाठ करता रहा तब तो तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, अब मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं धूप बत्ती उनको जला रहा हूँ, और तुम सारा धुआं मतलब जो है उसका जो है वो तुम लिए जा रहे हो, कि भाई उनके लिए मैंने ये चलाई है, कि उनको अर्पित की है, और उसका धुआं तुम अलमारी में लिए जा रहे हो। उसने अलमारी खोली और कान्हा जी से बोला, उसने ऐसा कि बोलने लगा। तो उसी समय तो उसको भी कान्हा जी की आवाज आई कि तुम जिसको भी मान लो, तुम्हें तब तक कुछ नहीं मिलेगा, आज तुमने मेरी सच्चे रूप से पूजा की है। तो वो हैरान कि आज मैंने की है, कि क्यों भाई, मैं तो तुम्हें इतनी लगन से तुम्हें खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, आज तुमने कहा तुमने आज मुझे जो है ना उसमें माना कि मूर्त रूप में, तब तक तो तुम सिर्फ यही सोच रहे थे कि ये मूर्ति है, आज साक्षात रूप में तुमने मुझे कहा कि भाई मैं कुछ हूं, मतलब आ, इसमें मेरा जो कहने का मतलब समझ रही कि भाई वो अब तक मूर्ति के रूप में पूजा कर रहा था, लेकिन आज उसने बात करी कि भाई हाँ कान्हा जी है, जो कि वो अब तक वो कह रहा था कि ये भगवान है, कि रखा खाना खा लो। कि जब हम किसी भी इसमें कि हम उसको मूर्त रूप में, कि साक्षात में हम समझे कि हैं भाई, कि गुरु हैं वो हमारे आसपास है, जो भगवान है वो है, अगर हम उनको समझेंगे महसूस करेंगे तो वो एनर्जी है,
और वो कुदरत में घूम रही है उनके, कि वो तुम किसको भी मानो, जब तक तुम महसूस नहीं करोगे ना कि वो है, हम उनसे बात नहीं कर रहे, तो तब तक नहीं। वो भी उसी तरह से ही है, उन्हें पत्थर मान के हम पूजा कर रहे हैं तो वो भी पत्थर की तरह से ही बड़े हैं। तो है, मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हम अपने गुरु को या गुरु मंत्र को हम साक्षात में जी पा रहे हैं, उनको बिल्कुल ऐसे महसूस करें कि हाँ वो है, शुभ हो है तो शुभ से हमारा भला होगा। भगवान है, वो हमारा भला करते हैं, वो हमारे आसपास है, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं। तो हम उनसे बातें करें, उनसे कहें कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो ऐसे ही तो वो सब सॉल्व भी होती चली जाती है। तो ऐसा हम कर पाए, ये मेरी अपने लिए भी गहरी प्रार्थना है और सबके लिए, कि हम इस तरह से इसको जी पाए, कि उनको जी पाए, उनको महसूस कर पाए। शुभ हो आप सबका। कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। समय हो गया, हम प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करेंगे। अब हम अपने लिए गहरे से प्रार्थना करें कि हे भगवान, कि वाक्य में हम आपको समझ पाए, हम महसूस कर पाए हम आपको, कि आप हमारे आसपास हैं, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, अच्छी और बुरी को। तो जब हम गलत हरकत करें हमें रोक दें भगवान, हम नादान बच्चे हैं, हमें नहीं समझ है, हमारा विवेक उस समय जागृत करें, हमें प्रेरणा दें, तो हम उस गलत मार्ग पे जाने से रुकें और हमें जो है अच्छे मार्ग पर, सही मार्ग पर लेके जाए, विकास क्रम के राही बनाए। भगवान हमारा भला करें, हमारा हर प्रकार से मंगल हो, हमारा कल्याण हो, हम आपके शिष्य कहलाने के लायक हो। हमने आपको गुरु रूप में माना है भगवान, तो हम सच्चे शिष्य बन पाए, हम आपकी शिक्षा को आपकी तरह से जी पाए। शुभ हो भगवान, हम सबका शुभ हो भगवान। हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना, सुनाना भगवान सफल हो, हमें इस समय ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। शुभ हो आपका, शुभ हो भगवान। आपका साथ पूरा दिन हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हम अपनी नजरों में शर्मिंदा हो, आपको शर्मिंदा होना पड़े कि कैसे बच्चों को शिष्य बनाया हमने। शुभ हो। ऐसी भगवान के लिए शुभ कामना करें हम गहरे हृदयगत भाव से। हे भगवान, हे देवगुरु भगवान, हे विश्व शिरोमणि, आपको शत शत नमन है, आपको शत शत नमन है, आपको बारंबार नमन है, आपको बारंबार नमन। भगवान हम हृदयगत भाव से आपको नमन करते हैं, आपकी बताई शिक्षा को नमन करते हैं। शुभ हो आपका, हर प्रकार से आपका शुभ हो, आपके सभी पूर्वजों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो। शुभ हो हमारे सभी पूर्वजों का, उच्च परलोक वासियों का, सहायकारी शक्तियों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो। जो हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, शुभ हो वह भी उच्च से उच्च लोकों के वासी बने। इस पृथ्वी लोक में जो भी हमारे संबंधी हैं, हमारे पारिवारिक जन, हमारे आसपास हमारे बच्चे, उन सब का शुभ हो, भला हो, वह भी भगवान की शिक्षा को समझ पाए, जी पाए, आगे बढ़ पाए। शुभ हो, शुभ हो। चारों जगतों में हित कर मिला जाए, चारों जगतों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो। हमारे भारत देश का शुभ हो, वह आगे बढ़े। बहुत खुशी होती है अपने देश को आगे जाता देखकर। शुभ हो। और जो जो भी अस्वस्थ हैं उन सब का शुभ हो, जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका ज्ञान हो।
प्यारे साथियों, हमने कितना सुंदर, कितना भव्य उद्बोधन सुना। ये विषय बहुत गहन विचार करने के हैं। विचार